कंक्लूडिंग सेशन की फोर्थ एंड कंक्लूडिंग सेशन की आज समापन सत्र में मेरे साथ उपस्थित मेरे वरिष्ठ सहयोगी आदरणीय पीयूष गोयल जी, वीरेंद्र कुमार जी, अश्विनी वैष्णव जी, राव इंद्रजीत सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, सभी विभागों की आदरणीय सेक्रेटरीज, वरिष्ठ अधिकारी मित्रगण और डोमेन एक्सपर्ट्स और पॉलिसी मेकर, सभी अन्य साथीगण। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिन भर आज सार्थक चर्चा हुई। मेरे पास जो जानकारी है, जो हमारे 7 विषयों में ऑल आर इंटरकनेक्टेड, 5 विभाग की 7 विषयों की जो विस्तार से सुझाव और चर्चा हुई, उसमें से लगभग 1.5 लाख पार्टिसिपेंट विभिन्न टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे जुड़े। मैं सभी को बधाई देता हूं। इस प्रकार की भारत सरकार की प्रधानमंत्री जी की जो विजन है, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस मॉडल डेवलप करना, उसमें हम लोग आज एक बहुत बड़ा महत्व कदम आगे बढ़े। सभी मेरे आदरणीय सहयोगियों ने और जो हमारे डोमेन एक्सपर्ट ने, जिन्होंने समअप किया इन 7 विषयों को, सबने फोकस तरीके से जो 7 विषय दिया गया था, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज, AVGC, NID, 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप, 500 STEM स्टूडेंट्स के लिए गर्ल्स हॉस्टल, दिव्यांग कौशल योजना और 4 टेलीस्कोपिक हमारी सरकार सबके साथ सबकी विकास। और हमारी NEP में हमारी सारे की जो एक मूल सूत्र है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इंक्लूसिव एजुकेशन और एक्सेसिबल एजुकेशन के बारे में जोर दिया गया है। इस बार की बजट एक एक बिंदु जिस पर आज हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया है, सब उस दिशा में एक एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं 2-3 छोटे छोटे विषय को कह के मेरे बात को समाप्त करूंगा। जो विषय चर्चा हुई है उसको रिपीटेशन की आवश्यकता नहीं है। इस बार के बजट में ऑरेंज इकोनॉमी एक नई आशा देश की युवाओं में जन्म किया है, उत्पन्न किया है, जिसके बारे में विस्तार से मेरे मित्र अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है। इसकी उनका विजन कहा है, उनकी विभाग की विजन कहा है। देश में डिजाइन थिंकिंग के लिए, क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए, क्रिएटिव लैब के लिए स्कूली स्तर से बच्चों को एक इमेजिनेशन, इनोवेशन, हमारी देश की शिक्षा पद्धति अभी रट्टा वाला एजुकेशन है, मेमोराइजेशन है। मेमोराइजेशन से उसको डिजाइन थिंकर तक, क्रिटिकल थिंकर तक ले जाने में ये निर्णय ऑरेंज इकोनॉमी के माध्यम से एक पहल सिर्फ क्रिएटिव इकोनॉमी नहीं बनाएगी, एक इनोवेटर बनाएगी समाज को बड़े मात्रा में। इस बजट में उसकी रिफ्लेक्शन है। एक दिव्यांग कौशल योजना, इसके बारे में भी बजट में इस बार उल्लेख किया गया है। मैं कुछ समीक्षा पढ़ रहा था। विश्व की एक अच्छी खासी आबादी जाने अनजाने में आज की भारत की जो परिभाषा है दिव्यांगजन, उस कैटेगरी में आते हैं। किसी ने कल मेरे को समझाया, भारत की स्टूडेंट पॉपुलेशन की लगभग 10% दिव्यांगजन है। किसी ने कहा इसकी वेरिफिकेशन करने लायक स्टैटिस्टिक्स है। 7.5 करोड़ लोग दिव्यांगजन की कैटेगरी में आते हैं। उनके बारे में हमने 2016 में नीति बनाई, नई आइडेंटिटी बनाई, उसको बास्केट को बड़ा किया। लेकिन अभी समय आया है इसके बारे में मीनिंगफुल उनको एम्पावरमेंट करने के लिए, इसके बारे में इस बार बजट में कहा गया है दिव्यांग जन कौशल योजना। मैं भी देख रहा था, अल्बर्ट आइंस्टाइन क्वांटम फिजिक्स की विश्व की विद्वान थे, लेकिन उनको सिंपल अरिथमेटिक्स में, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में गलती होती थी। वो एक सहायक रखे थे जो उनको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में मदद करेगा। वो दिव्यांगजन थे। थॉमस एडिसन जो जनरल इलेक्ट्रिक की प्रमुख थे, जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब को दुनिया के सामने लाया, वो दिव्यांगजन थे। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जिन्होंने टेलीफोन को दुनिया को दिया, वो दिव्यांगजन थे। हेनरी फोर्ड जो मोटर कार की प्रमुख थे, वो दिव्यांगजन थे। राइट ब्रदर्स, स्टीव जॉब्स, बिल व्हिल और हेलेन ब्रोक जैसे ये सारे विश्व की बड़े बड़े आविष्कार जिन्होंने किया, ये सब दिव्यांगजन थे। मित्रों, इस बार भारत के बजट ने
इसको स्पेसिफिक करके एक स्किल डेवलपमेंट प्लान बनाना, उनकी एम्पावरमेंट की सोचना, ये बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण कदम है। 4 टेलीस्कोपिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बनाई जाएगी। हमारे देश में स्पेस साइंस की दुनिया खुल रही है। सरकार की दायित्व से उसको धीरे-धीरे प्राइवेट सेक्टर की ओर लिया जा रहा है, स्टार्टअप की दुनिया से जोड़ा जा रहा है। इसमें ये 4 टेलीस्कोप बहुत बड़ा मददगार होगी। सारा विषय बड़े विस्तार से चर्चा हुई है। अभी चुनौती है, सुबह भी प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये इस एस्पिरेशन को, विकसित भारत के एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए बजट में जो स्ट्रैटेजी सब बनाई गई है, इसकी सफलता तब होगी ये जगह जमीन पे उतरेगी। मैं मानता हूं आज इस प्रकार की पैनल ने इतने बड़े पैमाने पर सुझाव दिया है, चर्चा किया है, विषय को नीचे लेने की प्रयास किया है, उस दिशा में हमने एक 1 स्टेप अहेड लिया है। लेकिन मेरा अपेक्षा रहेगा ये सब विषय ई एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ट्रिपल ई से लेके टेलीस्कोपिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी तक सारा विषय संलग्न है। आज देश में लड़कियां स्टेम एजुकेशन में आगे बढ़ रही हैं, उनकी रिसर्च भी आगे हो रहा है। ये सारे को आने वाले निर्दिष्ट समय में हमने कैसे अप्रैल अनवर इसको ऑन फील्ड उतारेंगे, इसमें से इस वेबिनार की सार्थकता है। मैं आप सबको फिर एक बार आभार प्रकट करता हूं भारत सरकार की ओर से इस वेबिनार में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।